भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब, हमारा संपूर्ण मसीही परिवार और देश और दुनिया के तमाम लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर धन्य आशा रखते हैं, आप सब प्रभु की बुलाहट में और प्रभु के पवित्रताई के जो अगुवाई में बहुतायत की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आज का जो वीडियो संदेश है यह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 8वां और पद संख्या 16 से लेकर 18 तक। यहाँ हम लोग जो विषय वस्तु है वह दीपक माने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की ज्योति के बारे में पढ़ेंगे कि वचन जब हमें दिया जाता है, सुसमाचार जब हमें बताया जाता है, जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते हैं, जब हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को चखते हैं, तो हमें कैसे इसको औरों तक फैलाना चाहिए, कैसे इसको औरों को बताना चाहिए। क्योंकि जब हमारी भलाई हुई है परमेश्वर के द्वारा इतनी बड़ी, तो हमें इस भलाई को, इस उद्धार को औरों तक पहुंचाना चाहिए जो इस उद्धार को, जो इस भलाई को नहीं जानते हैं, जो हमारे जैसे हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, लूका 8 पद संख्या 16 से 18 तक। और फिर हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में देखेंगे कि आत्मा हमसे क्या आशा रखता है और क्या कहना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन अध्याय लूका और 8 उसका 16 से 18 में ऐसा कहता है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। आमीन। तो भाइयों बहनों, यहाँ हम लोग देखते हैं ये दीपक जो कहा गया है, जिसको कहा गया कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है। कहने का मतलब है, जब आप अंधेरे में रहते हैं, जब आप ज्योति जलाते हैं, जब आप मोमबत्ती जलाते हैं, जब आप प्रकाश जलाते हैं जिससे पूरा आपका कमरा उजाला होता है, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप दीवार के ऊपर में रखते हैं कि आने जाने वाले को प्रकाश ठहरे और पूरा रूम, पूरा कमरा प्रकाश में हो, आपको पूरा घर प्रकाश में हो। उसी प्रकार जब आप आंगन में बल्ब या मोमबत्ती जो लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, तो आप ऊपर में रखते हैं ताकि जो बाहर वाले हैं उनको प्रकाश आपके घर से फैले। उसी प्रकार जब दिया जलाते हैं, आप उसको बर्तन से नहीं ढकते हैं, नहीं, आप उसको टेबल के या डीवट के या सोफ़ा के या कोई भी चीज़ के नीचे रखते हैं। आप उसको ऊपर रखते हैं। ऊपर इसलिए रखते हैं कि उसका जो प्रकाश है वो आने जाने वाले हर एक मनुष्य तक फैले, हर एक मनुष्य तक पहुँचे, और कमरे में जितने लोग मौजूद हैं जो उस प्रकाश की रोशनी की किरणों की पहुँच में आ रहे हैं, वो सब प्रकाश को पाएँ। तो यहाँ उस दीपक को यीशु मसीह की ज्योति कहा गया है। जो कोई यीशु मसीह की ज्योति की तरह बुलाए गए हैं, तो हमें इस सुसमाचार को, इस अनुग्रह को, इस वचन को, इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना है। यदि हम जो पापी थे आज प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए, चुने गए, हमने पाप क्षमा पाई, इस उद्धार के वचन को अंगीकार किया है, तो और भी जो मसीही भाई बहन हैं जो प्रभु को स्वीकार नहीं कर पाए, जो नहीं जानते हैं, उनको हम सुसमाचार का ज्ञान बांटें, उनको हम बताएं, प्रचार करें। जैसा प्रभु कहता है, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस राज्य के सुसमाचार का प्रचार करोगे। यही हमारी सेवा है। प्रभु हमसे और उम्मीद नहीं करता। वो चाहता है कि हम इस उद्धार के संदेश को, जो अनुग्रह के द्वारा हुआ है, जो हमें सेंत में मिलता है, हम इसको प्रचार करें, प्रसार करें। यही हमारी धार्मिकता है, क्योंकि यही प्रेम है कि हमने भलाई पाई है परमेश्वर की ओर से, तो भलाई को हम औरों तक पहुँचाएँ। और ये पहुँचना सुसमाचार प्रचार के द्वारा होता है, और प्रचार अगुवाई के द्वारा होता है, मार्गदर्शन के द्वारा होता है, विश्वास के द्वारा होता है, गवाही के द्वारा होता है। और जब लोग दूसरे मसीही भाई बहनों के जीवन में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, पापों की क्षमा पाई है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, जब उनके जीवन से उस प्रकाश को देखते हैं, उनकी गवाहियों को सुनते हैं, तो उनमें विश्वास उत्पन्न होता है, उनमें एक धन्य आशा उत्पन्न होती है, और वो भी प्रभु के उद्धार को चखते हैं और आत्मा की अगुवाई पाते हैं। और परमेश्वर उनको भी पवित्र आत्मा देकर, उनको भी अपना वचन देकर, शुद्धिकरण कर कर, उनको भी अपना अनुग्रह देकर, उनको भी उस दीपक के प्रकाश के दायरे से अपने उद्धार में ले आता है। इसलिए कमरे में प्रकाश रखना है, ना कि अपने तक। बर्तन के नीचे प्रकाश नहीं रखना है, ना ही दिया रखना है, परंतु ऊपर रखना है। ना ही किसी बर्तन से ढक के रखना है, ना ही मेज या कुर्सी या बेड या नीचे रखना है, ज़मीन पर नहीं। या प्रकाश कमरे का हो या प्रकाश आप बाहर रखते हैं, आपको ऊपर रखना है, दीवार पर रखना है,
ताकि आने जाने वालों को प्रकाश हो, कि जितने लोग उस प्रकाश को देखें वो अंधेरे से निकल कर उस प्रकाश की ओर आए। और यीशु मसीह जो संसार की ज्योति है, जो जगत की ज्योति है, जो जगत का उद्धार करता है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो सारे मानव जाति के लिए मरा और हमें उद्धार का संदेश दे गया है, तो हम सब परमेश्वर के उस उद्धार के निकट आएँ और औरों को भी लेकर आएँ, कि परमेश्वर के एक धन्य याजक के समाज कहलाएं और उसकी महिमा का फल होने पाएँ और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं, हर एक के साथ, हर एक की सहभागिता में, संगति में, पवित्रताई में, परमेश्वर की महिमा में, अनंत जीवन की आशा में। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष को रिसीव करे और आशा करते हैं कि आपने उद्धार को पाया है, आपने गवाहियों को सुना है, तो आप भी इन गवाहियों को, इन वचनों को, इस चैनल के हर एक वीडियोज़ को, अपने जीवन की गवाहियों को, अपनी घटनाओं को, जिनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, जिनके द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में अपने आप को प्रकट किया, अपनी महिमा कार्यों को प्रकट किया, आप भी उन गवाहियों को, उन टेस्टिमनीज़ को, उन वचनों को, उस उद्धार के संदेश को, सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाएँ। परमेश्वर का भय माने, उसके प्रेम में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके आने जाने में आपकी रक्षा करेगा, आपको सुरक्षा देगा, आपकी अगुवाई करेगा। और यहोवा ने कहा है, यहोवा आपकी ओर है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके संग है, वो आपको बचाए रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा अपने नाम, अपने काम के लिए, धन्य आशा में, पुनरुत्थान की आशा में, सेवकाई की आशा में। और जो सेवकाई जिसके लिए प्रभु ने आपको छाप दिया, जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, वही आपके आगे जाएगा, आपके पीछे चारों तरफ आपकी रक्षा रखवाली करेगा, अगुवाई करेगा और उस सेवा को, उस बुलाहट को पूरी करेगा। इसलिए आप वचन पे भरोसा करें कि जो हमारा बुलाने वाला वो सच्चा है और जो हमें अच्छे कामों को शुरुआत करने वाला वही इसको पूरा भी करेगा। और प्रभु के द्वारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, ना होगा। प्रभु कहता है उसने बुलाया, उसने चुना है तो वो फलाएगा, वो फलवंत दाख की बारियां बनाएगा। उसने बोया, उसने सींचा, उसने बढ़ाया, उसने फलाया। वो बीज है, वो दाखलता हम और आप सब डालियां हैं। ना सींचने वाला कोई है, ना बढ़ाने वाला, परंतु सब कुछ का देने वाला, सब कुछ का लगाने वाला, सब कुछ का बोने वाला, सब कुछ का फलाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर की ही बड़ाई, महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम लोग जब ये कार्य करते हैं, इस बात का भी हम लोग खास ध्यान रखें कि हम लोग अपने आप पे घमंड ना करें। अपने आप को हम लोग प्रभु का सेवक छोड़कर, प्रभु का पुत्र छोड़कर, प्रभु की संतान छोड़कर और किसी विषय में घमंड ना करें। ना अपने ज्ञान के विषय में, ना अपनी समझ, ना अपनी बुद्धि, ना अपनी शिक्षा, ना अपनी खराई, ना अपने चाल चलन, क्योंकि हम सब पापी थे, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। परंतु उसके पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, सेंत मेंत धार्मिकता के द्वारा लेपालक पुत्र बनाए गए हैं, जो कर्मों से अनुग्रह के द्वारा है। तो जब हम पर ऐसा अनुग्रह हुआ है तो प्रभु का प्रकाश जो हम पर कार्य करता है वही औरों के जीवन में कार्य करता है, वही औरों तक पहुंचता है, उस प्रकाश को फैलाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा उत्पन्न करता है। और यीशु मसीह की मांस लहू में यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा हमें होकर उस प्रकाश को औरों तक पहुंचाता है। तो जो घमंड करे वो यहोवा पे घमंड करे और दीनताई से, दीन होकर, नम्र होकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। जो बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने और जो छोटा है वो बड़ा बने, क्योंकि प्रभु का राज्य बालकों का है। इसलिए जो परमेश्वर के संतान है उनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। हर एक में प्रभु का प्रकाश कार्य करता है, प्रभु अपने अनुग्रह का कार्य करता है। तो इसलिए हर एक सुनने वाला जिन्होंने प्रभु की आशीष को पाया है, प्रभु के अनुग्रह के स्वाद को चखा है, वो सेंत में आगे बढ़े, नम्र होकर, दीन होकर आगे बढ़े और उनके साथ इस वाचा को, इस अनुग्रह को, इस दया को बांटे और प्रभु में बहुतायत की आशीष को रिसीव करे। हर एक सुनने वाला बहुतायत की आशीष को रिसीव करे। मसीह परिवार, इस चैनल का परिवार आगे बढ़ता जाए, प्रभु में आगे बढ़ता जाए। प्रभु ने इस जाल को डाला है, प्रभु ने इस चैनल को दिया है, ये चैनल फलता जाए, प्रभु की महिमा आगे बढ़ती जाए। उनके दासों को, उनके सेवकाई को, उनकी मिनिस्ट्री को किसी बलि उससे घटी ना हो। उनका प्रकाश अंधकार में यीशु मसीह की ज्योति के समय फैले और फैलता जाए और सारा अंधकार जो इस संसार पे, जो इस समाज पे है, उसको मिटा डाले। आमीन।